जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप और मैं यूट्यूब पर सुसमाचार को सुनते हैं, वचनों को सीखते हैं, तो मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारी आत्मिक जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बजाय हम हमारे आत्मिक जीवन को ही नष्ट करते हुए मालूम होने पाए। क्योंकि दोस्तों इस YouTube पर हो या फेसबुक पर या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब भी मैं और आप वचनों को सुनते हैं, तब हमें ढेरों ऐसे सुसमाचार प्रचारक मिलते हैं जिसमें एक आम मसीही व्यक्ति कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि किसको सुने किसको नहीं सुने। क्योंकि हर कोई इस YouTube पर आज के इस वर्तमान समय में अगर मैं और आप देखें तो ज़्यादातर यह देखा जाता है कि एक सेवक दूसरे सेवक के बारे में, दूसरा तीसरे के बारे में, वह ऐसा कर रहा है, वह वैसा कर रहा है, बहुत सी ऐसी बातों को ही बोल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के विरुद्ध में ही बातें कर रहा है। हर कोई अपने आप को ही सच्चा ठहराना चाहता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वही सही है। और ऐसे समयों में एक आम मसीही व्यक्ति यह सोच में पड़ जाता है, जब किसी को भी सुनता है, वह चाहे कोई पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो, तब क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि खरी शिक्षा, मेरी शिक्षा सही है, मेरी शिक्षा सही है, वह दूसरा वाला सही नहीं है। यानी कि वह एक तरफ से यही कहना चाहते हैं कि किसी और को मत सुनो, केवल और केवल मुझे ही सुनो। और कई ऐसे सेवक एक दूसरे के विरुद्ध में ही बोल रहे हैं, जिसपे दोस्तों ज़्यादातर देखा जाए तो एक मसीहियत की ही जैसे कि निंदा हो रही है। मसीहियत के नाम को ही एक तरफ से देखा जाए कि खराब कर रहे हैं। वैसी स्थिति इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है। वह व्यक्ति, वह सेवक यह नहीं सोच रहा है कि मैं तो वचनों का प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ, परंतु इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने वाले बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं, जिसमें कि एक आम मसीही व्यक्ति भी है और एक नया भी व्यक्ति है। बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं और दोस्तों वह जो सिखा रहा है सेवक, वह सिर्फ अपनी स्थिति को देखकर ही सिखा रहा है। सामने वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी भी हो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण बहुत से मसीही लोगों में भी एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण कई मसीही भाई बहन भी भटकते हुए नजर आते हैं मुझे और आपको। दोस्तों अगर इस बात को अगर मुझे और आपको जानना है, तो मुझे और आपको ऐसे भी सुसमाचारक जो इस सोशल मीडिया पर है, उन तमाम जो सुसमाचार दे रहे हैं, उसकी कमेंट को मुझे और आपको पढ़ना होगा कि किस प्रकार इस मसीहियत में ये लोग जो है भरमाए जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार हम किसे सुने किसे नहीं सुने, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि खरी शिक्षा, सही शिक्षा, हर कोई अपने आप को सच्चा ठहराना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप उसे सुनो उसे नहीं सुनो, नहीं दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति को क्यों ना सुन रहे हो, परंतु दोस्तों उसे सुनने से पहले मुझे और आपको परखने की बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जिस प्रकार वचन भी मुझे और आपको सिखाता है कि हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करना है, क्योंकि हर एक परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। यानी कि दोस्तों इस संसार में भी कई प्रकार के आत्मा है। हर एक आत्मा यानी कि परमेश्वर की ओर से ही शिक्षा ऐसी होती है कि जो कि वचनों के आधारित होने पाए, जिसमें कि पवित्र आत्मा के फल होने पाए, जिसमें कि यीशु मसीह का स्वभाव होने पाए, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चलता हो, जिसमें घमंड ना हो, जिसमें बात करने का तरीका सही हो, जो कि वचनों के आधारित अपने बातों को रखता है, वही सही शिक्षा
देने वाला ठहरने पाता है। यद्यपि अगर मुझ में और आप में बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारी ऐसी बातों की हमें शिक्षा होती है, वचनों का भंडार हो मेरे और आपके दिलो दिमाग में, परंतु हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार ही नहीं चल रहे हैं। वह हमारे बातों से, हमारे बोलने के माध्यम से, हमारे हरकतों के माध्यम से भी पता चलने पाता है। दोस्तों, आप और मैं हर किसी को भी परख सकते हैं उसके चाल चलन के द्वारा, उसके बोलने के अंदाज के द्वारा, उसके हर एक वचन को रखने की हर एक बातों के द्वारा भी मैं और आप परख सकते हैं कि कौन सही शिक्षा दे रहा है और कौन नहीं सही शिक्षा दे रहा है। क्योंकि दोस्तों, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हर कोई यही कहता हुआ मालूम पड़ेगा कि मैं सही हूँ, मेरी शिक्षा सही है। और भी ऐसी बातों को मुझे और आपको बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे सेवक मिलेंगे जो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश में लगे रहेंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वचनों को सुनते हुए ऐसे सेवकों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक दूसरे की सिर्फ और सिर्फ निंदा ही करते रहते हैं, यह वैसा है, वह वैसा है, उन तमाम सेवकों तो मुझे और आपको जितना भी ना सुने उतना ही मेरे लिए और आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम दूसरों पर उंगली तो उठाते हैं कि यह वैसा है, वह वैसा है, परंतु बाकी की उंगलियां जो होती है वह हमारे ही तरफ रहती है। यानी कि वह अगर एक गुना गलती कर रहे हैं तो उससे कई गुना में और आप गलती कर रहे हैं। जो भी अपने आप को सच्चा ठहराता है वह तमाम सेवकों को भी अगर मैं और आप सुनते हैं तो भी मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हर एक आत्मा की हमें प्रतीति नहीं करना है, क्योंकि हर एक परमेश्वर की ओर से नहीं है और हमें हर एक वचनों को, हर एक बातों को जिसे भी मैं और आप सुनते हैं उससे परखना है। वचनों के आधारित उसकी बातों को, उसके बोलने के अंदाज को हम परख सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को अगर सामने वाला व्यक्ति अगर वचनों का प्रचार कर रहा है और उसमें अगर घमंड की ही बात मुझे और आपको मालूम होती है, अगर सामने वाला जो प्रचार करता है उसमें हमें सिर्फ एक दूसरे की प्रति निंदा की ही बात मालूम होती है, तो उस जगह पर मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जो सही शिक्षा देता हो वह किसी के भी ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, परंतु वह सुधारने का काम करेगा। वह जानता है परमेश्वर के वचनों को और वह जानता है यह भी कि सामने वाला व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसे किस प्रकार परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुधारा जा सकता है। जो भी सही शिक्षा पर चल रहा है वह तमाम यही कोशिश में रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जितना भी हो सके सही गाइडलाइंस में आने पाए और वह प्रयास करेगा उसे सुधारने के लिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, ऐसे प्रचारकों से आपको और मुझे सावधान रहना है। अगर मैं और आप उसे सुनते भी हो तो दोस्तों, उनकी जो भी बातें होती है वचनों के अनुसार वह हमें लेनी है, परंतु उसके जो भी उसका बोलना हो या फिर उसका जो घमंड हो या फिर उसके मनों में जो निंदा की बातें हो उसे मुझे और आपको नहीं लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे आत्मिक जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाए। क्योंकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर मैं और आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो इस वर्तमान समय में भी देखा जा रहा है तो वह यह ही है, यह हम पहले से भी देख रहे थे कि एक दूसरे के खिलाफ यह वैसा है, वह वैसा है। दोस्तों, अगर सिखाने वाला ही अगर ऐसा कर रहा है एक दूसरे के प्रति सिर्फ और सिर्फ निंदा, सिर्फ लड़ाई ही, तो इसका असर जो है वह आम मसीही व्यक्ति पर बहुत ही गलत पड़ जाता है। क्योंकि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग हैं, नए मसीह भी भाई बहन हैं जो मध्यम प्रकार के भी है और शिक्षित भी है और बहुत ही अलग अलग प्रकार के मसीही हैं जिसके भटकने के चांसेस बहुत ही रहते हैं। अगर मैं और आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ ही अगर बातों को बनाते रहते हैं तो दोस्तों, इससे परमेश्वर भी खुश नहीं होता। हाँ, एक खुश होता है और वह है शैतान। ऐसी हरकतों से शैतान खुश होता है। ऐसी लड़ाइयों को करवाकर, भाई भाइयों में ही लड़ाइयों को करवाकर शैतान बहुत ही खुश होता है।
यह बात तो सही है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आपकी और मेरी शिक्षा बहुत ही खरी हो, तो उससे हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही रीति से रखने की कोशिश करना है दोस्तों। यहाँ पर यह महत्व नहीं देता कि मैंने और आपने कितनी भी बड़ी शिक्षा को प्राप्त क्यों ना किया हो, परंतु अगर हम दूसरे को जब बता रहे हैं उसके बारे में, अगर हम उससे बताते समय सही रीति से अगर बताने ही नहीं पाते हैं, तो ऐसी शिक्षा का भी कोई भी लाभ नहीं होता दोस्तों। साफ शब्दों में समझे तो अगर मैंने और आपने बहुत सारी शिक्षा को प्राप्त की होगी, परंतु मैं और आप उस शिक्षा को सही ढंग से किसी और को समझाने ना पाते हो, तो ऐसी शिक्षा से कोई भी लाभ नहीं होता, वह शिक्षा भी व्यर्थ ठहरने पाएगी। अगर मैं और आप हमारी कोई भी नॉलेज को सामने रखते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भड़ास को निकालते हैं, एक दूसरे की निंदा, तो दोस्तों यह सही शिक्षा नहीं होती, ऐसी शिक्षा सही नहीं होती। हमें वचन ऐसा नहीं सिखाता है कि दूसरों की निंदा ही करते रहो, दूसरों के प्रति सिर्फ यह वैसा है वह ऐसा है, नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह बात भी सच है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे हम चिताए, उसे हम डांटे, परंतु हमें इतनी भी घृणा नहीं रखनी है हमारे दिलो दिमाग में कि हम उसे बर्बाद करने की ही स्थिति में उतरने पाए। इस बात से परमेश्वर नहीं प्रसन्न होता। मसीह में अगर आप और मैं इस सोशल मीडिया पर सुसमाचार को फैला रहे हैं, तो जितना भी हो सके सुधारने का काम करें। जहाँ पर भी मुझे और आपको मालूम हो कि वह व्यक्ति सही नहीं सिखा रहा है, तो जितना भी हो सके हम उसे चिताए, उसे समझाए और सुधारने की कोशिश करें, ना कि इस सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भड़ास को निकालने पाए। दोस्तों, मैं और आप अपने आप को कितने भी ज्ञानी क्यों ना ठहराने पाए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, परंतु आज के वर्तमान समयों की जो मसीही लोग हैं वह पहले से भी अब बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं। वह समझ जाते हैं हमारे हर एक बोलने के अंदाज से, में और आप जो भी वचन रख रहे हैं उसके अंदाज से आज की मसीहियत हमें पकड़ने पाती है कि कौन सही शिक्षा दे रहा है कि नहीं दोस्तों। इसलिए मसीही जीवन में सावधान रहे, ऐसे प्रचारकों से भी सावधान रहे जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भड़ास निकाल रहे हैं दोस्तों। अगर आप और मैं उसे सुनते हैं, परंतु दोस्तों अगर हम उसकी तरह बनते जाते हैं, तो समझ जाएगा कि आप और मैं हमारे आत्मिक जीवन को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हर किसी को सुनते वक्त सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। जब भी आप किसी को भी सुनो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से आपको गाइडलाइन करने पाएगा दोस्तों, और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।